एल्गोक्स कॉपीलॉट के अंदर चार फाइल्स हैं, जिसमें से दो फाइल है MT4 की और दो फाइल है MT5 की। ये चार फाइल में दो कैटेगरीज हैं, एक है क्लाइंट कैटेगरी, दूसरी है मास्टर कैटेगरी। मास्टर जो फाइल है वो जो लगानी है वो उस वाले अकाउंट में लगानी है जिसमें से आपको कॉपी करवाना है, और जो क्लाइंट वाली फाइल है वो आपको उसी अकाउंट में डालनी है जिसमें कॉपी करना है। तो अभी MT5 की जो फाइल है उसमें MT5 के टर्मिनल में डालेंगे और MT4 की MT4 में। तो कैसे डालनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से MT5 की दोनों जो फाइल है उसको सिलेक्ट कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो, और MT5 के टर्मिनल के अंदर जाके फाइल्स टैब में आपको ओपन डेटा फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक करो। तो यहाँ पे आपको फोल्डर खुल जाएगा जिसके अंदर आपको जाना है MQL फाइल के अंदर। वहां आपको एक्सपर्ट्स में जाके ये दोनों फाइल जो हैं वो पेस्ट कर देनी है। मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल्स हैं अंदर, फिर भी मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। अभी बाहर जाके एक बार आपको टर्मिनल के अंदर रिफ्रेश करना रहेगा। अगर आपके पास नेविगेशन बार यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और ट्रेड टैब आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपली व्यू में जाके नेविगेशन बार ऑन कर सकते हो, और व्यू में जाके ही आप टूल बॉक्स भी ऑन कर सकते हो जहाँ पे आपको ट्रेड्स की हिस्ट्री वगैरह मिलेगी। ओके, तो अभी जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रेड हैं मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। एक बार नेविगेशन आपका खुल जाए उसके बाद एक्सपर्ट एडवाइजर में जाके एक बार रिफ्रेश करना रहेगा। आप एक बार रिफ्रेश कर दोगे उसके बाद आपको दोनों फाइल्स लोकेट करनी होगी। दोनों फाइल्स अगर नहीं होगी तो रिफ्रेश करने के बाद दोनों फाइल्स मिल जाएंगी। अभी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ मास्टर फाइल। मास्टर फाइल के अंदर ज्यादा कोई सेटिंग्स वगैरह नहीं है, बस मेक श्योर कि अगर कॉमन टैब के अंदर आपका ये अलो एल्गो ट्रेडिंग वाला जो बॉक्स है वो अनटिक रखा हुआ है, तो उसको एक बार टिक कर लो कि यहाँ पे टिक होनी चाहिए। और इनपुट्स में जाके जो मेन सेटिंग है उसको सेम टू सेम रख के ओके कर दो। जैसे ही आपको ये लोगो दिखाई देने लगे, मान लो, और आपका जो चार्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाए, तो मान लो कि आपका जो मास्टर अकाउंट जो फाइल है वो प्रॉपरली सेटअप हो चुकी है। ओके, मेक श्योर कि हाँ यहाँ पे जो ये ब्लू टिक जो ब्लू हैट है वो ब्लू होनी चाहिए, ना कि ग्रे। अगर मैं ऑटो ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ तो वो ग्रे हो जाती है, दैट मीन्स कि यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा है। ओके, तो मेक श्योर कि यहाँ से एल्गो ट्रेडिंग भी आप ऑन करके रखो, तो कोई एरर नहीं आएगी। अभी मैं जा रहा हूँ दूसरी फाइल्स कॉपी करने के लिए। हम कॉपी करेंगे अभी MT4 की दोनों फाइल्स, और उसको हम टर्मिनल के अंदर, जो MT4 का टर्मिनल है उसके अंदर डाल देंगे। वहां जाना है फाइल्स के अंदर, फाइल्स के अंदर डेटा, ओपन डेटा फोल्डर, वहाँ MQL4 में जाके एक्सपर्ट में जाना है, और यहाँ पे आपको फाइल पेस्ट कर देनी है। अगेन मेरे पास ये दोनों फाइल्स अवेलेबल हैं तो मैं जस्ट रिप्लेस करता हूँ इसको। सेम चीज, अगर आपके पास नेविगेशन टैब अभी अवेलेबल नहीं है या आपको नहीं मिल रहा है, तो फाइल्स के जो बगल में व्यू टैब है उस पर एक बार क्लिक करके आप टर्मिनल ऑन कर सकते हो, जिसमें आपको ट्रेड मिल जाएगा, जहां पे आपको ट्रेड मिलेगा। ओके, ट्रेड जो कंटिन्यू रन हो रहे हैं वो दिखेंगे, और अकाउंट हिस्ट्री में आपको ट्रेड की हिस्ट्री दिखेगी। और व्यू में जाके ही आपको नेविगेशन बार ऑन करना है। नेविगेशन एक बार ऑन कर दिया उसके बाद आपको एक्सपर्ट एडवाइजर में जाके एक बार रिफ्रेश कर दो, तो आपको फाइल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं क्लाइंट फाइल डाल रहा हूँ। क्लाइंट फाइल में अबाउट में है इंफॉर्मेशन कंपनी के रिगार्डिंग, और यहाँ कॉमन टैब में आपको अलो लाइव ट्रेडिंग ऑन करना है। अगर मेक श्योर कि लाइव ट्रेडिंग ऑन हो यहाँ पे। ओके, बाकी कोई इनपुट में दूसरी कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे एक बार टिक कर लो। इनपुट में जाके यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो मास्टर आईडी है 1234, और जो मास्टर अकाउंट की जो आईडी है, ओके, मास्टर नंबर 1234, वो दोनों सेम होनी चाहिए। ओके, तो बाय डिफॉल्ट दोनों सेम ही आएगी। उसके बाद है नीचे रिस्क टाइप, वो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। नीचे है लॉट वैल्यू, ओके, और रिवर्स ट्रेड और सिंबल। ओके,
क्लाइंट अकाउंट के अंदर मेक श्योर कि जो मास्टर में से कॉपी हो रहा है और क्लाइंट में से जो सिंबल कॉपी होने वाला है वो सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो XAUSD है उसके पीछे लगा हुआ है Z। ओके। और यहाँ पे XAUSD प्योर चार्ट है जिसके पीछे कुछ नहीं लगा हुआ, सिर्फ XAUSD है। तो यहाँ पे जाके जो सेटिंग करनी रहेगी वो इस तरीके से कुछ करनी रहेगी कि जो मास्टर अकाउंट है उसमें जो सिंबल की सिग्नल आएगा वो है आपका XAUUSD। ओके। इज इक्वल टू कि आपको जो क्लाइंट अकाउंट में जो सिंबल में कॉपी करवाना है वो डालना पड़ेगा, जैसे XAUUSD Z। मेक श्योर कि जो सिंबल नेम हो या जो करेंसी का नेम हो वो सेम टू सेम आए मास्टर अकाउंट का और क्लाइंट अकाउंट का। ओके। और मुझे अगर दूसरा सिंबल भी ऐसे ही कॉपी करवाना है तो मैं एक कॉमा डालूंगा इसके अंदर। ओके। जैसे कि यूरो यूएसडी है इसमें और इसमें यूरो यूएसडी जी है, तो यूरो यूरो यूएसडी इज इक्वल टू यूरो यूएसडी जी। ओके। आप इतना कर लोगे तो जो बॉट को पता चल जाएगा कि हाँ इसमें सिंबल चेंज हुआ है, तो सिंबल चेंज करने के बाद ही यहाँ पे ट्रेड लेना है, वरना यहाँ क्लाइंट अकाउंट पे एरर आ जाएगा और आपका ट्रेडिंग प्रॉपरली होगा नहीं। ओके। अभी अगर मुझे फिक्स लॉट लेना है तो मैं फिक्स लॉट लेने के लिए फिक्स लॉट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपना फिक्स लॉट डिटरमाइन करूंगा। जैसे मुझे लेना है 0.03। ओके। और यहाँ से ओके कर दूंगा। अभी जब भी मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ, कोई बॉट ट्रेड ले रहा है या कोई मैनुअल इंसान ट्रेड ले रहा है तो 0.01 का यहाँ पे ट्रेड है, पर यहाँ पे 0.03 का ट्रेड आएगा। ओके। सेकंड ऑप्शन है आपका मल्टीप्लाई फ्रॉम मास्टर लॉट। ओके। मल्टी मल्टीप्लाई फ्रॉम मास्टर लॉट मीन्स कि मास्टर अकाउंट के अंदर जितने का भी लॉट साइज गिर रहा है उससे मल्टीप्लाई होने के बाद क्लाइंट अकाउंट में गिरेगा लॉट। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, ओके, और जो मास्टर अकाउंट है उसकी लॉट साइज रहेगी 0.01। अगर मैं यहाँ से सेल करता हूँ 0.1 से तो यहाँ का सेल का ट्रेड गिरेगा, वो गिरेगा 0.2 का, ये वाला। ओके। ये सेकंड ऑप्शन था। यहाँ पे जो है वो थर्ड ऑप्शन कि सेम एज मास्टर लॉट। अगर सेम एज मास्टर लॉट करा इसका मतलब कि मास्टर अकाउंट में जितने का लॉट जो है उतना सेम लॉट यहाँ पे कॉपी होगा। ओके। देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे बाय का ट्रेड लेता हूँ 0.1 का, यहाँ पे 0.1 का आ गया। अगर समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे लेता हूँ 0.05 का ट्रेड सेल का, देखा यहाँ पे सेम कॉपी हो गया सेल का ट्रेड। ओके। चौथा ऑप्शन है इसके अंदर ऑटो एडजस्टेड फ्रॉम बैलेंस। ओके। मान लीजिए कि क्लाइंट के अकाउंट के अंदर है $10,000 या सेंट भी हो सकते हैं, और मास्टर अकाउंट के अंदर है 1,000। ओके। तो बॉट टोटली एडजस्ट कर लेगा अकाउंट के रिस्क के हिसाब से। इसका कैलकुलेशन इस तरीके से रहेगा। मान लीजिए कि मास्टर में है $1,000। ओके। और मास्टर में लॉट गिर रहा है 0.01 का, तो उसको मैं डिवाइड कर लूंगा 0.01 का 1,000 से। ओके। तो ये मेरा रेशियो आ रहा है 1 लाख का। ओके। अभी मैं इसी रेशियो को दूसरे अकाउंट पे अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे समझ लीजिए अभी मेरा जो क्लाइंट का अकाउंट है वो है $5,000 का। ओके। अभी उसी रेशियो को अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा 1 लाख, तो मुझे उसकी लॉट साइज मिल जाएगी 0.05। तो अगर किसी का अकाउंट है 1,000 का, किसी का अकाउंट है 5,000 का, तो 0.01 का 0.05 हो जाएगा। ओके। दिस इज द लॉजिक। तो अगर मैं यहाँ से ऑटो एडजस्टेड फ्रॉम बैलेंस करूंगा, ओके, तो यहाँ पे मैं अगर 0.5 का ले रहा हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0.7 का आ गया। ओके। क्यों? क्योंकि दोनों के अकाउंट में डिफरेंस है, यहाँ $5,000 का अकाउंट है और यहाँ पे $3,400 का अकाउंट है। तो ये ऑटो एडजस्ट हो गया रिस्क के हिसाब से। ओके।
देयर इज अनदर ऑप्शन, ये दूसरा एक ऑप्शन है, रिवर्स ट्रेड, कि आपको ट्रेड रिवर्स करवाना है कि नहीं। अगर बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स में होता है, अगर आप इसको ट्रू कर देते हो, ओके, और तो ये ट्रेड रिवर्स कर देगा। जैसे कि एक नया सिंबल लेता हूं मैं यूरो यूएसडी का, यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना है बाय का, मतलब मुझे रिवर्स करवाना है, तो मैं यहाँ पे 0.10 की लॉट साइज ले रहा हूँ, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। 0.10, ओके, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बाय का, ओके, और यहाँ पे मैं फिक्स सेम एज मास्टर लॉट कर ले रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बाय का ट्रेड 10 का, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल का ट्रेड, ओके। अगर मैं यहाँ से स्टॉप लॉस अपडेट कर रहा हूँ, तो यहाँ से भी स्टॉप लॉस अपडेट हो जाएगा, पर यहाँ जो सेल का ट्रेड है उसका टेक प्रॉफिट अपडेट हो जाएगा स्टॉप लॉस की जगह। और क्योंकि रिवर्स ट्रेड है, अगर यहाँ से मैं टीपी ले रहा हूँ इसका, तो इसका टीपी इसका एसएल बन जाएगा। तो ये इस तरीके से कॉपी होगा। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये। इसमें ज़्यादा सेटिंग्स वगैरह नहीं है। अगर कोई बिगिनर है या कोई भी लेवल पे है, ये इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। और एक बात, ये जो लॉट वैल्यू है, वो आप इसी दोनों फर्स्ट दो ऑप्शन में यूज़ कर सकते हो, ओके। सेकंड दो ऑप्शन में लॉट वैल्यू यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, ओके। पर जब आप फिक्स लॉट करते हो या मल्टीप्लाई फ्रॉम करते हो, तो उसमें आपको लॉट वैल्यू डालना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में आपको मल्टीप्लाई नंबर डालना पड़ेगा, और फिक्स लॉट में आपको लॉट डालना पड़ेगा कि कितने का फिक्स लॉट आपको डालना है, ओके। बाय डिफॉल्ट इसको फॉल्स कर देता हूँ, रिवर्स स्टेट को, ओके। और एक और चीज, अगर समझ लीजिए मल्टीपल क्लाइंट अकाउंट, तो सेम तरीके से ही होगा कि ये बॉट आप मल्टीपल अकाउंट में डाल दो और सेटिंग्स वगैरह कर लो, ओके। अगर समझ लीजिए आपको मल्टीपल क्लाइंट में से, मतलब मल्टीपल मास्टर में से सिंगल क्लाइंट में करना है, तो वो कैसे होगा। अ, मुझे एक तीसरा टर्मिनल खोलना पड़ेगा MT5 का, ओके। मैं सेम प्रोसेस रिपीट करूंगा। समझ लीजिए कि यहाँ पे मैंने डाला हुआ है मास्टर अकाउंट, और ये वाले जो दो अकाउंट है, मतलब ये दो अकाउंट में से मुझे एक सिंगल अकाउंट में कॉपी करवाना है, जो है MT4 में, ओके। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मास्टर आईडी में चेंज कर दूंगा। जैसे 1234 है, तो मैं इसकी आईडी कर लूंगा 5678, ओके। जो क्लाइंट अकाउंट है उसमें मैं दूसरा एक चार्ट लूंगा, उसके अंदर मैं सेम क्लाइंट अकाउंट डालूंगा, और जिसकी आईडी जो है मास्टर आईडी जिससे कनेक्टेड है, वो मैं चेंज कर दूंगा 5678, ओके। अभी ये क्या करेगा, अभी ये इस वाले अकाउंट में से जितने भी ट्रेड्स होंगे वो इसमें कॉपी करेगा अगेन। इसमें जो सिंबल है वो अलग नाम है इसका, यूरो यूएसडी, और जो क्लाइंट अकाउंट है उसमें है यूरो यूएसडी जी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ उसका सिंबल चेंज कर दे रहा हूँ, यूरो यूएसडी टू यूरो यूएसडी जी, ओके, ओके। अभी यहाँ पे मैं अभी कोई भी ट्रेड लूंगा, सेम टू सेम ट्रेड कॉपी हो जाएगा इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0.20 का ट्रेड, ओके, बाय का ट्रेड ले रहा हूँ, तो सेम ट्रेड 0.20 का यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अगर मैं सेल लूंगा, तो सेल ट्रेड कॉपी हो जाएगा, और बाकी सारी जो सेटिंग्स है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी। दैट्स ऑल। ये बहुत ही लाइट वेट है जो कॉपियर है वो। अगर आप छोटे से वीपीएस में या छोटे से कंप्यूटर में मल्टीपल अकाउंट लगाना चाहते हो, तो ये बेस्ट है, क्योंकि ये इतना लोड भी नहीं लेता है, तो आप छोटे से वीपीएस में मल्टीपल अकाउंट्स बहुत सारे लगा सकते हो। और दिस इज सुपर फास्ट, बहुत फास्ट है ये। अगर क्लाइंट टर्मिनल में से अगर ट्रेड डिलीट कर देता हूँ, वेट,
अगर मैं यहाँ से कोई भी ट्रेड अगर यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, जैसे बल्क ऑपरेशन में जाके क्लोज ऑल पोजीशन कर दिया, तो होपफुली यहाँ भी जल्दी से जल्दी जितने भी ट्रेड्स ओपन थे वो सारे के सारे यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। ओके। और यहाँ पे भी जितने भी ट्रेड्स थे, कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं, जो नए लिए हैं वो कॉपी हुए हैं, पुराने कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफरेंट लेवल पे होते हैं, तो दिक्कत कर सकता है किसी को भी। तो अगर यहाँ पे भी जितने भी ट्रेड्स हैं, मैं अगर इसको बंद कर देता हूँ क्लोज ऑल पोजीशन, ओके, तो उसमें से भी होपफुली बहुत जल्दी ट्रेड कट हो जाएंगे। हाँ, कभी कभार लेटेंसी जो है वो 1 सेकंड से 2 सेकंड पे आ सकती है, डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कितना पावरफुल है। अगर आपका कंप्यूटर पावरफुल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर अगर कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है तो कभी कभार ऑपरेशंस में दिक्कत आ सकती है। बाकी हर बार ऑपरेशन में दिक्कत नहीं आएगी।